नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान की राजनीति के नटवर लाल और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के साथ बहुत बड़ा खेल हो गया। ये तो वैसे ही हुआ कि रसगुल्ला हाथ में आया, मुंह तक नहीं पहुंच पाया। आप खाते कि किसी ने छीन लिया और आपकी सारी प्लानिंग किस चीज की, अपने तमाम गुनाहों को छुपाने की जो एक अचानक से जो प्रयास किया जा रहा था दिल्ली सरकार के द्वारा, उसके ऊपर पानी फिर गया। सुप्रीम कोर्ट से फैसला जैसे ही आया कि ट्रांसफर और पोस्टिंग करने का अधिकार दिल्ली की सरकार के पास है, आनन फानन ये चुन चुन के उन अधिकारियों को ट्रांसफर करने की कोशिश में जुट गया जो इसके लिए खतरा थे। जो लोग इसके शीश महल, शराब घोटाला, फीडबैक यूनिट, पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट और लंबी लिस्ट है, उसकी जांच में जुटे एक एक अधिकारियों को यह हटाना शुरू कर दिया। लेकिन सारे फाइल्स जाकर के अटक गए एलजी के पास। कल शाम इसने ड्रामा भी किया। एलजी के पास मंत्रियों को भेजकर दबाव डालने की कोशिश की, लेकिन रात 11 बजते बजते पूरी बाजी ही पलट गई। मोदी सरकार ने एक ऑर्डिनेंस लाकर ये सारे अधिकार जो केजरीवाल अपने गुनाहों को छिपाने में लगा रहा था, उससे छीनकर वापस एक अथॉरिटी को दे दी गई। मतलब अब अरविंद केजरीवाल अपनी मनमानी नहीं कर सकते और लाजमी है जैसे ही मुंह का निवाला छिना गया, इसकी सारी साजिश, सारी कोशिश खत्म हुई, तो इसने कहना शुरू कर दिया कि तो सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना है। और इनके लिए काम करने वाले अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट करना शुरू कर दिया, यह तो अन्याय है। न्याय और अन्याय चोर उचक्के के मुंह से अच्छी नहीं लगती। जो भाषण आम आदमी पार्टी के लोग दे रहे हैं कि यह संघीय ढांचा उसका उल्लंघन है। लोग कह रहे हैं, मैं तो सुन रहा हूं दलाल पत्रकारों के द्वारा, वो ये कह रहे हैं कि मैं राज्यों से अधिकार छीना नहीं जा सकता। पहली बात, दिल्ली राज्य नहीं है और कोई अधिकार छीना नहीं गया है। सिस्टम को दुरुस्त किया गया है कि दिल्ली राजधानी पूरे देश का अधिकार है इसके ऊपर। यहां सुप्रीम कोर्ट के जज से लेकर, विदेशी एम्बेसी से लेकर, थल सेना, वायुसेना और नेवी के अध्यक्ष रहते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर। और इसके ऊपर कोई ऐसा सिरफिरा बैठ जाए जो खुद डाका डाले और डकैती के चीजों को कैसे आप छुपाओ, उसके लिए आप संविधान की दुहाई देंगे? क्या हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट और संविधान यह कहता है कि तुमको जनता ने चुन लिया तो तुम लूट मचा दो, और जब पकड़े जाओ तो उसके लिए तुमको संविधान से यह अधिकृत किया जाता है कि उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई शुरू कर दो? क्यों लिया गया यह फैसला? यह फैसला इसलिए लिया गया कि लगातार कई सारे वरिष्ठ अधिकारी जो दिल्ली सरकार के अंदर काम कर रहे थे, उनको धमकाया जा रहा था। यह रात के अंधेरे में फाइल चुराने के लिए संविधान आपकी मदद के लिए नहीं आ सकता। और किसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अगर आप गलत इस्तेमाल करोगे तो सुप्रीम कोर्ट हिंदुस्तान में सुप्रीम नहीं है। थोड़ा ज्यादा पॉलिटिकल साइंस का ज्ञान हो गया है। आज तो मैं देख रहा था, नई लिस्ट आई है आम आदमी पार्टी की कि दिल्ली में ये सारे लोग वाइस प्रेसिडेंट होंगे। उसमें मैंने देखा जितेंद्र तोमर का नाम। यह वही फ्रॉड जिसे बार काउंसिल ने लात मार के बाहर किया कि इसके सारे सर्टिफिकेट फेक थे, और यही नटवर लाल कैमरे पे आके कह रहा था, जी मैंने जितेंद्र तोमर के सारे हमने सर्टिफिकेट को देख लिया,
मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि कोई भी सर्टिफिकेट फेक नहीं है। क्या हुआ? जेल गया, डंडे खाया और सारी बातें उगल दी। बार काउंसिल ने बाहर कर दिया क्योंकि उसके तमाम सर्टिफिकेट सिर्फ लॉ की डिग्री ही नहीं बल्कि उसके बीए की डिग्री भी वो फेक और जाली निकली। उसको वाइस प्रेसिडेंट बनाया। ये कट्टर ईमानदार लोग हैं, ये बेईमानों का टोला ये ट्वीट करता है देश में पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होने चाहिए, प्रधानमंत्री अनपढ़ होगा। भाई तुम पढ़ लिख करके है चोरी करोगे तो उससे तो बेहतर है कि अनपढ़ ईमानदार हो। और क्या किया गया है? अथॉरिटी बनाई गई है। ये जो ऑर्डिनेंस क्यों लाया जाता है? ऑर्डिनेंस तब लाया जाता है जब सरकार और राष्ट्रपति को यह एहसास होता है कि यह वक्त आ गया है कि अभी पार्लियामेंट सेशन में नहीं है लेकिन यह फैसला लेना अत्यंत ही आवश्यक है। तो तुम जिस तरीके से रात के अंधेरे में चोरी करवा रहे थे फाइलों की, जिस तरीके से चीफ सेक्रेटरी हो या फिर विजिलेंस स्पेशल सेक्रेटरी हो और भी कई सारे अधिकारी हो, उसको तुम धमकी दोगे तो ये देश चुपचाप शांत होकर के बैठा रहेगा? पहली चीज ये कि ये जो ऑर्डिनेंस आया गया है ये ऑर्डिनेंस पूरी तरीके से संवैधानिक है क्योंकि ये अधिकार हिंदुस्तान का संविधान देता है केंद्र सरकार को और राष्ट्रपति को कि जब इस तरह का सिचुएशन पैदा हो जाए तो वो ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। पहली चीज ये। दूसरी चीज कि सुप्रीम कोर्ट का जिस फैसले का ये हवाला दे रहे हैं उस फैसले में ही निहित है कि जज साहब ने उसमें कहा कि चूंकि ऐसा कोई कानून नहीं है, ऐसा कोई लॉ नहीं है जिसके तहत एक चुनी हुई सरकार से यह अधिकार लिया जाए, ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है, तो इन एब्सेंस ऑफ दैट, यह सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में लिखा हुआ है। केजरीवाल अंग्रेजी पढ़ने आती है तो जाके पढ़ लेना कि वो कानून उस तरह का नहीं है, इस वजह से यह फैसला दिया जा रहा है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून बना डालो तो फिर हम कुछ नहीं बोलेंगे। कानून बन गया। ऑर्डिनेंस कानून के बराबर ही है। फर्क इतना है कि अगला सेशन जब आएगा इसके ऊपर वोटिंग हो जाएगी, यह ऑर्डिनेंस कानून में बदल जाएगा। ये कहां से लोग पढ़ के आए हैं? फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट दुनिया के किस फेडरलिज्म में, दुनिया के किस फेडरलिज्म में जो कैपिटल सिटी है वहां पे अलग सरकार चलती है? एक का नाम बता दो, एक का नाम जहां कहीं भी फेडरल गवर्नमेंट मतलब केंद्र की सरकार, राज्य की भी सरकार है, तो वहां दुनिया भर में जहां जहां ऐसी व्यवस्था है, जहां जहां फेडरल स्टेट है, वहां वहां जो कैपिटल सिटी होता है वो डायरेक्टली केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आता है। आपके मनमानी से आप कुछ भी करना चाहें, भाई शीश महल के ऊपर जवाब क्यों नहीं देते? और हर बार झूठ बोलते हुए पकड़े जाते हो, शर्म नहीं आती? क्या आप बैक ट्रैक भी नहीं करते, माफी भी नहीं मांगते? अब इन्होंने कहा भाई लोकतंत्र का सिद्धांत है। लोकतंत्र क्या होता है? ये केजरीवाल सिखाएगा लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र का मतलब यह है कि परमिशन आप लो रेनोवेशन का और बना दो अपने लिए शीश महल। लोकतंत्र का मतलब यह है कि कैबिनेट की फाइल जो है वो गायब करा दो और कार्टलाइजेशन करा दो। शराब के पैसे से तुम चुनाव लड़ो, यह डेमोक्रेसी है। हिंदुस्तान एक रिपब्लिक है, कानून और संविधान के हिसाब से देश चलता है। कानून बनाने का अधिकार केजरीवाल को नहीं है, संविधान में बदलाव करने का अधिकार केजरीवाल को नहीं है, यह अधिकार पार्लियामेंट को है, केंद्र में जो चुनी हुई सरकार है उसके पास है। आप आकर के ऊल जलूल लॉजिक देंगे। और क्या हुआ है? इतनी माथापच्ची किस बात के लिए? केंद्र सरकार ने कहा कि भाई एलजी नहीं करेगा,
जिस तरीके से हैरेसमेंट किया जा रहा है, जिस तरीके से यह आदमी बददिमाग होकर के अधिकारियों को फुटबॉल की तरह किक आउट कर रहा है और अपने गुनाहों को ऊपर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है, इसके लिए हम एक अथॉरिटी बना देते हैं। तो एक अथॉरिटी बना दी गई, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी। इसके 3 मेंबर होंगे और उसका जो चीफ होगा वो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर होगा। अरविंद केजरीवाल को इस अथॉरिटी का चीफ बनाया गया है, लेकिन इसे भी इसका मन नहीं भर रहा। इसको चाहिए सारी शक्तियां। पावर का भूखा, पैसे का भूखा व्यक्ति, ये सिर्फ जो है पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए अपने से एक साइज ज्यादा का शर्ट, हाफ शर्ट पहन करके पब्लिक को बेवकूफ बनाने में जुटा हुआ है। इस अथॉरिटी का चेयरमैन बनाया गया है उसको, साथ में कैबिनेट सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहेंगे। क्या दिक्कत है भाई? डेमोक्रेसी तो यही है कि कंसेंसस से चले सरकार। ब्यूरोक्रेट्स को तुम गाली दे रहे हो, डांट रहे हो, फटकार रहे हो, धमका रहे हो। तो यह ऑर्डिनेंस यही कहता है कि अब कोई भी ग्रुप ए, डेनिक्स, कोई भी अधिकारी, बड़े अधिकारी की जो नियुक्ति होगी वो इस अथॉरिटी के जरिए होगी। आपस में कंसेंसस मिलकर के आप तय कर लो कि किसको क्या बनाना है। और अगर आपस में झगड़ गए तो फैसला फिर एलजी करेंगे। क्या दिक्कत है इसमें? कौन सी हाय तौबा मच रहा है? दिल्ली में पहली बार तुम प्रधान मुख्यमंत्री बने हो क्या, या पहले मुख्यमंत्री हो? तुमसे पहले 5-7 मुख्यमंत्री आए, कभी इस तरह का बवाल नहीं मचा। झूठा और फरेबी उनमें से कोई नहीं था। ये फरेब की आधार के ऊपर झूठ बोलकर पब्लिक को बेवकूफ बना करके चुनाव जीतने वाला अकेला नटवर लाल दिल्ली में तुम ही हो, जिसको हर चीज से प्रॉब्लम है। भाई कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, बीजेपी के मुख्यमंत्री थे, कभी इस तरह की बात नहीं आई। बीजेपी की सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, शीला दीक्षित कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री थी, कभी झगड़ा सुना ही नहीं हमने। तुम एक तो रमखा आ गए। क्यों? क्योंकि झूठ तुम्हारे डीएनए के अंदर है। हर बात में झूठ, हर बात में झगड़ा। तो ये जो विंग क्लिप किया गया है, ये सिर्फ यही नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके लिए केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई है रिव्यू पिटीशन करने के लिए। जिस दिन ये फैसला आया था उस दिन हमने ये बात कही थी कि फैसला तो ठीक है, डेमोक्रेसी और बड़े बड़े अच्छे अच्छे शब्दों में, अच्छे अच्छे वाक्यों में एक अच्छा रीजनेबल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने लिया, लेकिन जिस आदमी का अभी इससे फायदा होगा वो इसके लायक नहीं है। भाई गाड़ी तो ठीक है, एक से एक अच्छी से अच्छी गाड़ी होती है, और किसी पागल को उसको चलाने दे दो तो वो तो एक्सीडेंट करेगा ही। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का गलत इस्तेमाल ये कर रहा था, इसलिए ऑर्डिनेंस लाना पड़ा। और अब बहुत जल्द 2-3 दिन के अंदर ये जो शीश महल का बवाल और उसकी सच्चाई, उसकी हकीकत दुनिया के सामने जब आएगी तो ये सारे, ये जो पैथोलॉजिकल लायर्स का ये जो गैंग है, ये झूठ बोलने वाले, चिकनी चुपड़ी बातों में लोगों को उलझाने वाले लोग, ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। क्योंकि अब खबर यही आ रही है कि शीश महल के ऊपर अब सीबीआई जांच की घोषणा बहुत जल्द होने वाली है, और इसलिए ये केजरीवाल बिलबिला रहा है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।